आज की टॉपिक है जनगणना 2011। पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही जवाब होगा, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। अगला प्रश्न है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? तो जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1921। अगला प्रश्न है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। अगला प्रश्न है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है, संविधान में जनगणना का विषय किसमें शामिल किया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना की अवधि होती है? तो इसका सही जवाब होगा, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनाकिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? तो 2011 की जो जनगणना हुई वो देश की 15वीं जनगणना, और अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें कुल 29 प्रश्न थे, ठीक, यानी 29 प्रश्न पर ये पूरी जनगणना निर्धारित या नियमित थी। अगला प्रश्न है, जनगणना का शुभंकर क्या था? तो जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। अगला प्रश्न है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लॉडेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे, जिनका कार्यकाल 1949 से 1953 था। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त थे C. चंद्रमौली। अगला प्रश्न है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो इसका सही जवाब होगा 17.7%। अगर आपसे पूछा जाए वार्षिक वृद्धि दर, तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। समझ में आया? यानी 10 की वृद्धि दर 17.5 या 17.7%, और अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए तो 1.64%। अगला प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर है 73%। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, यानी लगभग में 81%। और अगर महिला की बात की जाए तो महिला साक्षरता दर है 64.6%। पुरुष 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। भारत में लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक, कितना लिंगानुपात है? 943, यानी 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के शिशुओं का लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात है 919। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल राज्य का। यहाँ पर 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं।
अगला प्रश्न है भारत का न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? भारत का न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो भारत का न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। हरियाणा में 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस राज्य का है? ठीक, तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का है। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव का है। यानी यूटी की बात करें तो यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी की और सबसे कम लिंगानुपात है दमन एवं दीव की। अगर हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल की और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा की। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, जहां पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है जनसंख्या घनत्व? बिहार का। और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। और अगर न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व की बात हो तो अंडमान निकोबार। यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर राज्य की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार की। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ की आबादी रहती है। अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सिक्किम में है, जहां पर 6.11 लाख, ठीक 6.11 लाख आबादी रहती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है दिल्ली की और सबसे कम केंद्र शासित जनसंख्या है लक्षद्वीप की। यानी दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है और अगर हम यूटी की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। यानी सबसे अधिक दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में 94% साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार, जहां पर 61.8% साक्षरता है। और अगर हम लोग बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता की तो सबसे कम महिला साक्षरता है बिहार में। कितना है? तो 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, तो प्रश्न क्या था? सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है? तो दादर नागर हवेली में। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे जिला है, जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और ठाणे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। धन्यवाद।